मंडला जिले के घुघरी क्षेत्र में हुई घटना ने राजनीतिक गर्मी पैदा कर दी है। अगर ऐसी कोई बात थी तो आप लोग अनुमति ले लेते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर जी, तो हमारे इसकी अनुमति अगर ले रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप इस चीज का ध्यान रखें। बाकी हमारे बीच में जो भी अंडरस्टैंडिंग हुई है वो सबके लिए आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग हुई है उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आप लोगों देखिए जो भी ऐसे काम करने हैं अनुमति देके कीजिए, प्रशासन का सहयोग कीजिए। हम आपके लिए, आप हमारे लिए। ठीक है, धन्यवाद। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। इस घटना में घुघरी एसडीएम आकिब खान और कांग्रेस विधायक नारायण सिंह पट्टा के परिवार के बीच विवाद हुआ था। इस मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंडला में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और मंडला विधायक निवास से एक रैली निकाली। यह रैली कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां मंडला कलेक्टर सोमेश मिश्रा और जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गोलमेज बैठक हुई। इस बैठक में जीतू पटवारी ने इस मामले को गंभीरता से लेने और उचित कार्यवाही करने की मांग की। उन्होंने यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि भविष्य में किसी के साथ अधिकारियों द्वारा ऐसी घटना न हो। इस घटना ने स्थानीय स्तर पर राजनीतिक तनाव बढ़ा दिया है और अब यह मामला राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। स्थानीय प्रशासन ने इस मामले की जांच का आश्वासन दिया है और आगे की कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू की है। मध्य प्रदेश में जो लगातार मोहन सरकार का चाल चरित्र और चेहरा बन गया है कि जिसमें संविधान की अवहेलना होती है, उसका अपमान होता है और आदिवासी होना, दलित होना, आरक्षित वर्ग का होना यहाँ एक तरह से गुनाह हो गया है। सबसे ज़्यादा बहनों का बलात्कार यहाँ होता है, सबसे ज़्यादा बहनें गायब आदिवासी अंचल से होती है, सबसे ज़्यादा अपराध आदिवासियों पर, आरक्षित दलितों पे होते हैं। उसका एक चेहरा ऐसा जो हमारे विधायक जी के घर में घुसकर प्रशासन ने जो एक तरह से हठधर्मिता की, ये एक तरह से इसके चेहरे को बताता है, इस सरकार के चेहरे को बताता है। मैं मानता हूँ कि हमने प्रशासन से जो प्रशासन का सम्मान होता है वैसे बात है। लोकतंत्र के हम एक सकारात्मक विपक्ष हैं और सकारात्मक विपक्ष होने के नाते हमने डीएम से ईमानदारी से ये कहा कि गलती हुई, उनने स्वीकार किया हुई। मैंने कहा इसके आपका जो रूल्स ऑफ रेगुलेशन क्या कहते हैं या सर्विस बुक क्या कहती है, उसके हिसाब से आप नियम सम्मत कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा करेंगे। उन्होंने कहा कब करेंगे, तो उन्होंने कहा आईएएस है, तो हमने कमिश्नर को प्रपोजल भेजा है। उन्होंने कहा 24 घंटे में हम निर्णय लेके आपको बताएंगे। मैं मानता हूँ कि मैसेज है एक अधिकारी के लिए कि जो विधायक का प्रोटोकॉल होता है वो चीफ सेक्रेटरी का, अगर उसके घर में इस तरीके का हमला करेगा कोई अधिकारी कर्मचारी करेगा तो ये किस पे हमला है? उस क्षेत्र की जनता पे, ये लोकतंत्र पे। अभी पत्रकार ईमानदारी से चौथा स्तंभ काम नहीं कर पा रहा है, डरता है, प्रशासन से डरता है, कई नेताओं से डरता है, कोई माफियाओं से डरता है। क्यों ऐसी परिस्थिति निर्मित क्यों हो रही है? आखिर लोकतंत्र को ताकत देने वाला कोई व्यक्ति है तो है कौन? ये माइक है, ये आपकी कलम है, ये आपकी निष्पक्षता है, आपकी सोचने का तरीका है। और मैं मानता हूँ, मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के जर्नलिज्म ईमानदारी से बहुत दबाव के बाद भी अपना काम पूरा करता है और विपक्ष को ताकत देती है। आशा करता हूँ जैसा मैंने कहा, अगर इनने 24 घंटे में जो निर्णय कहा वो नहीं लिया तो फिर हम यहाँ फिर से बड़ा आंदोलन की भूमिका बनाएंगे। आदरणीय उकार मरकाम जी, आदरणीय हमारे पूर्व विधायक सारे, ना पूरे हमारे जिला कांग्रेस, सारे वरिष्ठ जन, पूरी कांग्रेस पार्टी, सारा विधायक दल, अगर इस मुद्दे पर प्रशासन ने काम नहीं किया सही तरीके से तो विधानसभा में जब तक नहीं चलने देंगे जब तक इस पर कार्रवाई नहीं। दूसरी बात, ये नारायण जी पट्टा तो एमएलए है, इनका सवाल नहीं है। कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता या जनता के साथ भी अन्याय होगा तो कांग्रेस ऐसे ही खड़ी है। तो मैं फिर से बहुत विनम्रता से, बहुत संयम से मैंने प्रशासन से हमने बात की और आशा है वो अपना काम करेंगे। जोहार वहार नहीं करते हो क्या? जय जोहार। हाँ, ऐसे ठंडे ठंडे रहोगे तो फिर कांग्रेस मजबूत कैसे होगी? जरा
कांग्रेस का कार्यकर्ता जिसने देश आजाद कराया, देश की उन्नति में अपनी शहादत दी, देश के संविधान बचाने में भी अभी मऊ में कितना बड़ा लाखों लाख लोग आए थे, तो हमारा दृढ़ संकल्प तो देश के संविधान को बचाने का है या नहीं है? अभी नारायण भैया के घर पे एक प्रोविजनल कलेक्टर ने, एसडीएम ने हमला कर दिया, उनकी मां को धक्का दिया, उनके भाई को मारपीट की, गालियां दी, कहा जेल भेज दूंगा। प्रशासन ने भी माना कि एसडीएम ने गलती की, और प्रशासन चूंकि हमारा अंग है, लोकतंत्र का अंग है, उसका सम्मान करना हमारा दायित्व है। हमने कोई ऐसी छोटी ओछी और सस्ती लोकप्रियता की बात नहीं, हमने कलेक्टर का सम्मान किया और कहा कि जनप्रतिनिधि का अपमान नहीं हुआ है, ये अपमान पूरे मंडला के आदिवासियों का हुआ है, ये अपमान पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासी अस्मिता का हुआ है, ये अपमान जनप्रतिनिधियों के पूरे सम्मान का हुआ है। सही है कि गलत? कलेक्टर ने कहा सर 24 घंटे में हम अपनी कार्रवाई जो भी कानून सम्मत होगी वो करेंगे। फिर मैंने कहा कि अगर आपने 24 घंटे में नहीं किया तो फिर हम आपको तारीख देंगे, उस दिन 50,000 आदिवासियों से मंडला भर देंगे। भरेंगे कि नहीं भरेंगे? मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि ये नारायण पट्टा जी तो विधायक है, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता पर भी किसी प्रकार की कोई खरोच आई, बीजेपी के लोगों ने या प्रशासन ने कोई भी अधर्म किया, अराजकता की, नियम विपरीत कार्रवाई की, तो जहां आपका पसीना गिरेगा वहां मेरी खून की एक एक बूंद गिरेगी, चिंता मत करना। मैं बहुत विनम्रता से आप सबको आश्वस्त करता हूं कि कांग्रेस के सम्मान के लिए अगर अंतिम खून की बूंद भी निछावर करनी पड़ी तो कांग्रेस का कार्यकर्ता और जीतू पटवारी हमेशा तैयार रहेगा। आप सबके सहयोग की अपेक्षा है। आप लोग साथ दोगे कि नहीं दोगे? साथियों, इसके लिए हमें जनता ने विपक्ष की भूमिका दी। हमें जनता ने कहा है कि आपको ईमानदारी से जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए वो पूरे नहीं करे तो आप सड़क पे रहो। हमें 3100 का धान का दाम बीजेपी ने देना चालू किया क्या? नहीं। तो हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि नहीं लड़नी पड़ेगी? गेहूं के 2700 का बोला था, देना चालू किया क्या? नहीं। 3000 बहनों को बोला था, देना चालू किया क्या? नहीं। 450 के गैस सिलेंडर का बोला था, देना चालू किया क्या? नहीं। 6000 के सोयाबीन की बात हुई थी, देना चालू किया क्या? नहीं। तो हमारा दायित्व है हम सड़क पे रहें। इसके लिए हमें अपना संगठन मजबूत करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने यह वर्ष संगठन संघर्ष पर्व के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। क्या निर्णय है? ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी में ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाना है। 25 लोगों की कमेटी बनानी है। हर ग्राम पंचायत में एक एक यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, ST, SC, OBC, किसान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना है। उसकी सारी कमेटी बनाना है। जो नगर पंचायत नगर पालिका है इसमें मोहल्ला कमेटियां बनाना है। सारा संगठन ब्लॉक से लेके जिले तक और नीचे पंचायत तक फिर से सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है। इसके लिए आप सहयोग करोगे कि नहीं करोगे? मैं अपेक्षा करता हूं कि बीजेपी से अगर लड़ना है तो फिर हम सबको एकजुट होना है, एक साथ होना है, कांग्रेस के विचार को जीना है, संविधान की पुस्तक को सर पे लेना है और संगठन संविधान की परिकल्पना के साथ देश की रक्षा करे, संगठन संविधान की रक्षा करे। इसके लिए गांव-गांव पद यात्राएं करने, इसके लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। मैं अलग से आऊंगा मंडला, कार्यकर्ताओं से विधानसभा वार बात करूंगा। आज हम जा रहे हैं शाहपुरा में यही बात करने, हम उसके बाद जा रहे हैं ढिंडोरी में ओंकार मरकाम जी के विधानसभा में, फिर उसके बाद हम अनूपपुर जाएंगे, शहडोल जाएंगे, फिर अगला दौरा होगा तो फिर मंडला आएंगे, यहाँ की सारी विधानसभाओं की मीटिंग लेंगे और कार्यकर्ताओं की इस तरीके से बात करेंगे। तो मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। मैंने अभी कलेक्टर से पूछा कि नल जल जीवन मिशन के कितनी प्रतिशत गांव में हर घर नल से पानी आने लगा है? आपके गांव में आने लगा है क्या? किसके गांव में घर में नल से पानी आता है? जरा हाथ ऊंचा करो। किसी के घर में नल से पानी आता है क्या? जल जीवन मिशन में किसी का आता है? उनने कहा 65% नल जल जीवन में सफल है। हमने कहा 65% भ्रष्टाचार है। सही है कि गलत?
65% कमीशन की सरकार है ये। तो एक भी नल में, फिर मैंने कहा यहाँ की जो विधायक है, जो मंत्री है, उनके गांव में चलते हैं। उनके गांव में अगर 100% घरों में अगर नल का जल पहुंच गया हो तो आप सही, और नहीं पहुंचा हो तो हम सही। सही है कि गलत? तो मंत्री के गांव में घर में नल नहीं है, हर घर में नल नहीं है, पानी नहीं है, पानी है तो टोटी नहीं है, टोटी नहीं है तो मोटर नहीं है, मोटर नहीं है तो पाइप नहीं है, पाइप नहीं है तो कनेक्शन नहीं है, टंकी फूटी हुई है। सही है कि गलत? तो नल जल जीवन का करप्शन है, अत्यधिक और ऐतिहासिक है। बिना कमीशन से कोई काम नहीं है। इनके नेताओं का काम सिर्फ चोरी करना बचा, करप्शन करना बचा, अवैध खनन करना बचा। सही है कि गलत? इसकी लड़ाई लड़ना है। तो मैं फिर से आपको साधुवाद देता हूँ। हमें आगे जाना है, एक दिन आएंगे, यही रात रुकेंगे, यही आप लोगों के बीच में ही किसी न किसी के घर कोई कार्यकर्ता के, आप लोगों के घर में ही रुकना चाहता हूँ। आप रुकवाओगे खटिया पे मुझे? सूखी रोटी खिला दोगे? गेहूं की मिले तो वो खिला देना है, तो मक्का की, ज्वार की, बाजरे की, जो खिलाओगे खा लूंगा। खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे? आपके घर में ही रहना चाहता हूँ, रुकोगे कि नहीं रोकोगे? बस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सम्मान और नेताओं का समर्पण, दोनों की आवश्यकता है प्रदेश के हित में और कांग्रेस के हित में। मैं सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। नारायण, उकार, पूरी कांग्रेस, हम सब परिवार के लोग हैं, एक साथ है। हमारे डॉक्टर साहब, ये भी बढ़िया आदमी, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे और सब परिवार के साथीगण, जनपद के अध्यक्ष जी, हमारी बहनें, सब परिवार के साथी। मैं जिसका नाम लिया बहुत प्रिय है मैंने, पर जिनका नहीं ले पाया वो दिल के बहुत और प्रिय है, ध्यान रखना। तो मैं फिर से एक बार सबको साधुवाद देता हूँ। 24 घंटे में कलेक्टर अगर निर्णय ले तो ठीक, नहीं तो 50,000 लोगों को इकट्ठे करने की तैयारी करो और विधानसभा में पूरी आवाज उठानी है, इसकी तैयारी करो। भारत माता की। और आप सबने इस बात को रखा और प्रशासन ने भी स्वीकार किया। कलेक्टर ने कहा कि अध्यक्ष जी आप हमें 24 घंटा का मौका दें, आपके जो मांग है उसके आधार पे हम उसको 24 घंटे में वहां से तत्काल हटाने का निर्णय ले रहे हैं। ये माननीय अध्यक्ष जी के प्रस्ताव पर कलेक्टर ने हमें समय दिया है। अध्यक्ष जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि अध्यक्ष जी ने कहा है कि अगर 24 घंटा में कलेक्टर उन्हें हटाने का निर्णय नहीं लेता है तो फिर यह मंडला जिला में अस्तित्व की लड़ाई जबरदस्त होगी और पटवारी साहब हमारे बीच में फिर आकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। अब तक सम्मानित साथियों, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और युवा तरुणाई और प्रदेश की जनता के साथ लड़ने वाले युवा नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये आदिवासी जिला है, यहाँ का आदिवासी बहुत सरल, ईमानदार और सज्जन है। मैं समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते जो आप सब लोगों ने मान और सम्मान दिया, ये जो घटना घटित हुई, प्रशासन ने इसको स्वीकार किया कि प्रशासन से गलती हुई। हमने ये भी कहा कि अगर प्रशासन से गलती हुई तो आखिर प्रशासन इस गलती का क्या निर्णय लेता है। तो हमारे अध्यक्ष जी को माननीय कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है कि आइंदा अभी आगे कोई भी हमारे एक भी कार्यकर्ता के साथ अगर इस तरह की कोई हरकत होती है, इस तरह की कोई बात अगर आती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस शांत बैठने वाली नहीं है। यहाँ हमने ये भी कहा है कि प्रशासन इस बात को सुन ले कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के नाते यदि अगर कांग्रेसियों के ऊपर दबाव बना करके अगर जबरदस्ती कोई ऐसा अपराध थोपने की काम की जा रही है तो कांग्रेस पार्टी सड़क पर लड़ेगी। ये हमारे अध्यक्ष जी ने जिला प्रशासन को। मैं भी आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। आपने जो मान और सम्मान दिया, अगर आपके मान और सम्मान पर किसी तरह का कोई अगर आंख भी उठाने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से पूरा कांग्रेस पार्टी हमारे आपके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ है। मैं निश्चित रूप से
आदरणीय अध्यक्ष जी का आभार करता हूं। और जिस तरह से ये मंडला जिले में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को अगर मजबूरन किया जा रहा है और जबरदस्त दबाव दिया जा रहा है, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, आपको भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित करता हूं कि हमारे